हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.5 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जितने भी 1.4 1.3 संख्या पद्धति में थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 और 10 के जितने भी मैथ में चैप्टर है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज क्या है। प्रश्नावली 1.5 में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति के बारे में। इससे पहले कुछ बेसिक चीज है जो हर बच्चा को याद होना चाहिए। जैसे दिया है a पर पावर m गुना a पर पावर n। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन समझना है। a पर पावर m गुना a पर पावर n। a जो है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक। और जो पावर m दिया है इसको हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। सेम इसमें भी उसी तरह a जो है ये क्या है? घातांक है। क्या है? घातांक। और जो पावर रहता है इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। तो ये चार चीज याद रखनी चाहिए हर बच्चों को, जिससे क्वेश्चन बनाने में क्या हो, परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन इसमें दिया है a पर पावर m गुना a पर पावर n। तो जिसका जिसका घात समान हो, क्या हो? घात समान हो, या जिसका घातांक समान हो। दोनों का नियम अच्छा से समझो बाबू। जिसका घातांक समान हो, क्या हो? घातांक समान। जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n। अच्छा से देखो बाबू, a पर पावर m गुना a पर पावर n, दोनों का घातांक समान है। दोनों का घातांक क्या है? समान है। अगर घात अलग अलग हो, घात क्या हो? अलग अलग हो। यहाँ घात कितना है? m है। यहाँ कितना है? n। अगर दोनों का घातांक समान रहे, दोनों का क्या रहे? घातांक समान रहे और घात अलग अलग हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो a पर पावर m गुना a पर पावर n, इसका क्या हो जाएगा बाबू? a पर पावर m प्लस n। अच्छा से देखो बाबू, घात और घातांक में जो घात दोनों का क्या है? समान रहे। दोनों का घात क्या रहे? समान रहे। दोनों का घातांक समान रहे। दोनों का क्या रहे? दोनों का घातांक अगर समान रहे और घात अलग अलग हो, घात क्या हो? अलग अलग हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, दोनों का घातांक समान है, पावर अलग अलग रहे तो आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। एक नंबर। दो नंबर देखो बाबू, a बटे m बटे a पर पावर m बटे a पर पावर n। तो दोनों का घातांक समान है, a और a, पावर अलग अलग रहे और भाग में रहे। किसमें रहे? भाग में। तो हम लोग पहला जो पढ़े a पर पावर m गुना a पर पावर n, अगर दोनों का घातांक समान है और घात अलग अलग रहे और गुना में रहे। कैसे रहे? गुना में। तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पावर आपस में क्या होता है बाबू? जुड़ जाता है। तो a पर पावर m गुना a पर पावर n, गुना रहे तो पावर जुड़ जाती है। तो a पर पावर m प्लस n। अगर दोनों का घातांक समान है, a और a समान है और पावर अलग अलग रहे और भाग में रहे। कैसे रहे? भाग में। तो पावर घट जाती है। तो लिखेंगे a पर पावर m माइनस n। क्या लिखेंगे? a पर पावर m माइनस n। अगर गुना रहे तो पावर जुड़ जाती है, अगर भाग में रहे तो पावर घट जाती है। तो a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a पर पावर m माइनस n। चलिए 3 नंबर देखते हैं। अगर a पर पावर m ब्रैकेट पर पावर n, क्या दिया है बाबू? दिया है a पर पावर m, घातांक पर घात दिया है m और ब्रैकेट में दिया है n। तो ये क्या हो जाती है? आपस में गुना हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? a और m और n गुना हो जाएगा। तो m और n गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m और n। चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया बाबू? a पर पावर m गुना b पर पावर m दिया है। a पर पावर m गुना b पर पावर m। अगर घात समान रहे, क्या रहे? घात समान रहे और घातांक अलग अलग रहे, घातांक क्या रहे? अलग अलग रहे, तो आपस में क्या हो जाती है? a और b गुना हो जाती है m। पावर क्या हो जाती है? गुना। अगर
घातांक अलग अलग रहे और घात क्या रहे, समान रहे, घात क्या रहे, समान रहे, तो ए बी पर पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हर बच्चों को क्लास 9, 10 और इससे आगे जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, दोनों का घातांक समान रहे, घात अलग अलग और गुना में रहे, तो क्या हो जाएंगे बाबू, ए पर पावर एम प्लस एन। ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन, अगर दोनों का घातांक समान रहे और घात अलग अलग रहे तो क्या हो जाएंगे, ए पर पावर एम माइनस एन। अगर ए पर पावर एम ब्रैकेट पर पावर एन तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुना ए पर पावर एम एन। अगर घातांक अलग अलग रहे, घात समान रहे तो ये भी क्या हो जाते हैं, ए बी पर पावर क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। अब इसी में हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है जो 3 नंबर के क्वेश्चन है। आज हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन लिए है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग को 4 या 5 क्वेश्चन करना है। चलिए आज देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्ञात कीजिए, क्या निकालने बोला है, ज्ञात कीजिए कि 64 पर पावर 1 है। 64 पर पावर कितना है बाबू, 64 पर पावर 1 दिया है, हमको इसको तोड़ करके निकालना है। तो अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन देखो, 64 पर पावर कितना दिया है, 1/2। 64 पर पावर कितना दिया है, 1/2। तो अच्छा से देखो बाबू, 64 पर पावर 1/2, 64 ये क्या है, ये घातांक है, क्या है, घातांक। 1 जो पावर है ये क्या है, घात है, क्या है, घात। तो हमको इसमें क्या करना है, 64 को ऐसे तोड़ना है, 64 को ऐसे तोड़ना है जो कि घात में 1/2 ये हमको कटाना है, क्या करना है, कटाना है। 64 को ऐसे तोड़ेंगे जो हमको नीचे वाला को क्या करना है, कटाना है। अच्छा से देखो बाबू, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, या 64 का लॉस ले लेते हैं। तो 8 8 कितना हो गया, 64, 8 का 8, 8 कितना बार, 2 बार, तो 8 गुना 8, क्या लिख देंगे, 8 कितना बार, 2 बार, तो गुना 2, और पावर पहले से कितना है, 1/2, तो 2 से 2 गया, कितना बचा बाबू, 8 पर पावर 1, तो 8 पर पावर 1 का मतलब कितना है, 8 है। हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 64 पावर 1/2, तो 64 को ऐसे तोड़ना है जो 1/2 जो पावर है उसको कटाना है, क्या करना है, कटाना है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो 8 पर पावर कितना, 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1, तो 8 पर पावर 1, इसका मान कितना है, 8 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, दिया है 32 पर पावर 1/5। हमको क्या लाना है, 32 को ऐसे तोड़ना है जो कि 5 कट जाए, 32 को ऐसे तोड़ना है जो 5 क्या हो जाए, कट जाए। तो 32 का लॉस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉस, 2 से चलाएंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर चलाएंगे 2 से, 2 8 16, फिर चलाएंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर चलाएंगे 2 से, 2 दुगनी 4, फिर चलाएंगे 2 से, तो 2 1 2, तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार। तो लिखेंगे बाबू 32, 32 को तोड़े तो 2 कितना बार, 32 को तोड़े तो 2 कितना बार, 5 बार। तो 32 की जगह क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 5, क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 पर पावर कितना है, 1/5। अच्छा से देखो बाबू, 2 पर पावर 5 गुना पहले से पावर कितना है, 1/5, तो 5 से 5 गया तो पावर कितना बच गया, 1, तो 2 पर पावर 1, तो इसका मान कितना है, 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बाबू, 125 पर पावर दिया है 1/3। हमको क्या करना है, घात वाला जो संख्या है ये 1/3 है, जो नीचे हर में 3 दिया है इसको कटाना है, क्या करना है, कटाना है। तो 125 को ऐसे तोड़ना है जो 3 बार आ जाए, कितना बार में, 3 बार। तो 125 को देखते हैं बाबू, लिखेंगे 125 को चला देंगे 5 से, तो 5 दुगनी 10, 5 25, फिर चला देंगे 5 से, 5 25, फिर चलाएंगे 5 से, 5 का 5। अब लिख देंगे 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, 5 कितना बार, तो लिखेंगे 125 5 3 बार। तो लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, 125 को तोड़े कैसे, 5 पर पावर 3, तो लिख देंगे 5 पर पावर 3 गुना पहले से कितना है, 1/3, तो 3 से 3 गया, कितना बच गया, 5 पर पावर 1, तो इसका मतलब 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो दिया है हमको ऐसे मान निकालना है, या इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को ऐसे तोड़ना है, जो घात है उसको कटाना है, घात को क्या करना है, कटाना है। तो 64 को क्या लिखे, 8 पर पावर 2, तो 8 8 64, 2 से 2 गया, कितना बचा, 8। 32 को ऐसे तोड़ना है जो घात में 1/5 आ जाए, 1/5 दिया है तो 5 आ जाए, तो 2 पर पावर 5, तो 5 से 5 गया, तो 2 पर पावर 1, मान कितना आया,
2, 125 है 1/3 है, ऐसे तोड़ना है जो घात वाला क्या हो जाए, कट जाए। तो 125 1/3, तो 3 से 3 गया तो 5 पावर 1। तो प्रश्न वाली 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, याद कीजिए कि 9 पर पावर कितना है, 3/2, 32 पर पावर कितना है, 2/5, 16 पर पावर कितना है, 3/4 और 125 पर पावर -1/3। तो क्या बोले थे बाबू, 9 को ऐसे तोड़ना है जो घात है नीचे वाला कितना है, 2, इसको हमको क्या करना है, कटाना है। क्या करना है, कटाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, 9 पर पावर 3/2। अब 9 को ऐसे तोड़ना है जो घात है 3/2, नीचे वाला को हमको क्या करना है, कटाना है। तो 9 किसका ले लेंगे, 3 से लॉस ले लेंगे, तो 3 तिया 9, तो 3 एका 3, तो 9 कितना बार, तो 3 गुना 3, तो 3 कितना बार, 2 बार। तो लिखेंगे 3 पर पावर 2, 9 को क्या लिखे, 3 पर पावर 2, और पहले से कितना है 3/2, तो 2 से 2 गया, अब कितना बच गया, 3 पर पावर 3। तो 3 पर पावर 3 का मतलब 3 कितना बार, 3 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका मान कितना गया बाबू, 27। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में इस संख्या को या इस संख्या को ऐसे तोड़ना है जो घात दिया है 2/5, तो ये नीचे वाला 5 को कटाना है। क्या करना है, नीचे वाला 5 को कटाना है। चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, 2 नंबर में दिया है 32 पर पावर 2/5। अब हमको 32 को ऐसे तोड़ना है या ऐसे गुणनखंड करना है जो 5 आ जाए। तो ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिसको 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 का लॉस ले लेते हैं, तो 2 एका 2, 2 16 32, इसके बाद लिखेंगे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दुगनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार। हमको 5 ही लाना था, 32 को ऐसे तोड़ना था कि 5 बार में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, 2 कितना बार, 5 बार, 2 कितना बार, 5 बार, गुना पहले से कितना है 2/5, तो 5 से 5 गया तो कितना बचा, 2 पर पावर 2, तो 2 दुगनी 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बाबू, दिया है 16 पर पावर 3/4। अब हमको 16 को ऐसे तोड़ना है जो 4 बार में आ जाए। कितना बार में, 4 बार में। तो 16 का लॉस ले लेंगे 2 से, तो 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दुगनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, तो 2 कितना बार, 1 2 3 4। इसको देखना है, घात को देखना है कि इस संख्या को ऐसे तोड़ना है जो 4 आ जाए। कितना बार में, 4 बार में। तो 16 1 2 3 4, तो 2 कितना बार, 4 बार, गुना पहले कितना है 3/4, तो 4 से 4 गया तो कितना हो गया, 2 पर पावर 3, 2 कितना बार, 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, इसका मान कितना आया 8। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 125 पर पावर -1/3। हमको नीचे वाला कटाना है। अब 125 को कैसे तोड़ के 3 बार में आ जाए। तो 125 को तोड़ेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 का 5, तो 5 कितना बार, 1 2 3 बार, तो लिखेंगे 5 3 बार, गुना पहले से कितना है -1/3, तो 3 से 3 कटा, कितना हो गया 5 पर पावर -1। तो इसको अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को प्लस मिलाने के लिए लिख देंगे 1/5। क्या लिख दिए, एक बार अगर 1/5 है और 5 को ऊपर ले जाएंगे, जैसे 1/5 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 पर पावर -1 हो जाएगा। इसको नीचे करते तो क्या हो जाता है 1/5, तो 5 पर पावर माइनस का मान कितना आया 1/5। तो 9 पर पावर कितना दिया है 3/2, इसका मान कितना आया 27। 2 पर पावर 2 कितना मान 4, 2 पर पावर 3 कितना 8, और 5 पर पावर -1 मतलब 1/5। हम लोग प्रश्नवाली 1.5 में संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला अभी पढ़े, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m प्लस n, ए पर पावर m बटे ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m माइनस n। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।